Okay. So, good morning class. Today we are going to study a new topic called as polynomials. Alright. This topic is very important for your standards 8, 9, 10th, 11th and 12th. हर क्लास में 8th हो या 9th हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो, उसमें पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चंस दिया हुआ ही है, डेफिनेटली दिया हुआ है. सो पॉलिनोमियल, सबसे पहला सवाल उठता है हमारा, व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल आखिर है क्या? सो क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, इन विच वेरिएबल्स हैव powers as whole numbers. ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पावर्स क्या होने चाहिए? होल नंबर. पता है आपको होल नंबर क्या होते हैं? सर होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, राइट. और पावर्स का मतलब होता है, पावर्स का मतलब होता है इंडाइसेस, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंट्स, राइट. जैसे हम लोग अगर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये जो सर के ऊपर है एक्स के, दिस इज कॉल्ड एज पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स. एक रहा तो इंडेक्स, बहुत सारे रहे तो इंडाइसेस. समझ में आई बात? तो पावर आपकी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. ठीक है. अब अपन लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं. 8th स्टैंडर्ड में अगर पॉलिनोमियल दिया होता है, या 7th में या 6th में अगर पॉलिनोमियल नाम का लेसन दिया होता है, आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, टेंशन मत लो. तो 6, 7, 8 में क्या दिया होता है? सबसे पहले सर ये एक्स क्यूब के आगे आप लोग क्या लिखते हो? सर दिस इज अ मोनोमियल, राइट. मोनो, एक ही है टर्म, इसीलिए क्या बन गया? मोनोमियल. सर और कोई एग्जांपल बताइए मोनोमियल के? 6y टू द पावर 5, ठीक है, या फिर सिर्फ 83, राइट, या फिर सपोज समझ लीजिए 7x टू द पावर 27. ये सब क्या कहलाएंगे? मोनोमियल. मोनोमियल क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वन टर्म, देयर इज ओनली वन टर्म, राइट. मोनोमियल के बाद क्या आते हैं? बाइनोमियल, राइट. बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल मतलब इस प्रकार से ax प्लस बी, राइट. ax प्लस बी हो गया तो ये क्या हो गया आपका? बाइनोमियल. बाइनोमियल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 7y क्यूब प्लस 8 है ना, 8t स्क्वायर माइनस 3. दो टर्म्स है इसमें, 8t स्क्वायर माइनस 3t कर सकते, दो टर्म्स है इसमें. तो दो टर्म्स रहेंगे, क्या कहलाएगा? बाइनोमियल, राइट. अगर तीन टर्म्स होती तो बच्चों क्या कहलाता? वो ट्राइनोमियल, राइट. और ट्राइनोमियल कैसे होता है? जैसे 8z क्यूब माइनस 6z टू द पावर 2 प्लस 11z, ये बन गया आपका ट्राइनोमियल. 1, 2, 3 टर्म्स, राइट. और कैसे बना सकता हूं? 7p टू द पावर 6 माइनस 4, थोड़ा रूट वगैरह में डालते हैं, रूट 5 टाइम्स p टू द पावर 4 प्लस रूट 7, ये बन गया आपका 1, 2, 3. तीन टर्म्स है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. क्या कहते हैं इसे? ट्राइनोमियल. सो अगर एक ही टर्म रहती थी, सिंगल टर्म, उसको मोनोमियल बोलते थे. दो टर्म्स होती थी उसे बाइनोमियल बोलते थे, और तीन टर्म्स होती थी उसे ट्राइनोमियल बोलते थे. और तीन टर्म्स से ज्यादा टर्म्स अगर रहती थी तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते थे. ठीक है. 1 यानी मोनो, 2 यानी बाय, 3 यानी ट्राई, और 3 से ज्यादा रहती है तो उसे कहते थे पॉलिनोमियल. पॉली मतलब मेनी. ये वर्ड आपको बायो में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा. बहुत सारे रहते तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. ठीक है. लेकिन ये छोटे बच्चों को पढ़ाने की चीज थी, 6th और 7th वालों को.
उनको एक एक मार्क का क्वेश्चन देते थे, राइट द मोनोमियल्स, राइट द बाइनोमियल्स, राइट द ट्राइनोमियल्स, राइट। अब आप याद रखो, लेकिन इन सबको ही हम लोग ऑल ऑफ देम, सबके सब किसमें काउंट होते हैं? पॉलिनोमियल्स। सबके सब किसमें काउंट होते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये 6y टू द पावर 5 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और y के ऊपर पावर कितना है? 5। यहाँ देखिए x के ऊपर पावर कितना है? 27। तो ये सब पॉलिनोमियल में आएंगे। अब आप पूछ सकते हो सर 83 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो देखो 83 का एक्सप्लेनेशन, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। 83 को मैं लिख सकता हूं 83 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? तो पहले जब अपन 6, 7, 8 में पढ़ते तो हम लोग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। लेकिन अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड जो है डिफाइन करने का वो बदल देंगे। पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री पे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, राइट। तो डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें थोड़ी सी शर्तें रहती है जो छुपी हुई रहती है, जो आपको कोई टीचर बताता नहीं, राइट। वो आपको अभी 8, 9, 10 में उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए 9th में आपको कोई टीचर बताता नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल में और छुपी हुई कंडीशंस भी है। छुपी हुई कंडीशन क्या है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए डिग्री, लेकिन व्हेन ऑल वेरिएबल पावर आर होल नंबर। याद रखिए ये बात में, सभी वेरिएबल के पावर कैसे होने चाहिए? होल नंबर, ठीक है। देखिए मैं आपको गड़बड़ वाले केस बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया 7 रूट एक्स प्लस 8, राइट। या फिर आपने लिया 8 अपॉन एक्स माइनस 9, ओके। या फिर 3x रूट एक्स प्लस 7 रूट एक्स, या फिर 9 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 7 अपॉन एक्स एक्सेट्रा। ये सब के सब दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, रिमेंबर दिस। ये सब लोग पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। सब लोग पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। सर क्या रीजन है? बिकॉज 7 रूट एक्स प्लस 8 है, तो 7 रूट एक्स का मतलब होता है, रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। x टू द पावर कितना हो गया? 1/2। और 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है। 8 अपॉन x का मतलब होता है 8 इंटू एक्स टू द पावर -1। x टू द पावर -1 आ गया, x टू द पावर -1 आ गया, मतलब -1 होल नंबर है क्या? नहीं है। x रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 3/2 प्लस 7 रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। फिर से देखो 3/2 और 1/2 होल नंबर में गिने जाते हैं क्या? नहीं। 9 अपॉन एक्स क्यूब मतलब 9x टू द पावर -3, 7x टू द पावर -3। तो ये देखो x टू द पावर -3, x टू द पावर -1, -3 और -1 ये आपके होल नंबर्स में नहीं गिने जाते। सो रिमेंबर ये जो है दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स है क्या? नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ वही होते हैं जिनकी डिग्री होल नंबर होती है। इनकी डिग्री क्या होती है? ठीक है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी एक भी जगह ऐसा पावर आ गया अपॉन वाला या रूट वाला, तो समझ जाना दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई क्या? दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे 7√x प्लस 8 है, इसके पहले और कोई बड़ा नंबर भी रहता, जैसे ऐसा रहता 10x³ प्लस 7√x प्लस 8, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, क्योंकि x का पावर कितना आने वाला है इसमें? 1/2, राइट? सो दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक पॉलिनोमियल। ये समझ में आया ना? वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स लेते जाइए, फटाफट लिखते जाइए, राइट? सो कमिंग बैक टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की डिग्री कौन सी होती है और हमारे सिलेबस में कौन सी डिग्रीज है? सबसे पहले अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 डिग्री अगर लेते हैं, 0 डिग्री वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 6 -4 2/3 √5, इन सब को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2/3 है तो 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3 इंटू x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 यानी कि 1 होता है। ये हो गए आपके 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल। 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यस। हाँ, और एक अच्छी चीज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को C से डिनोट करते हैं, नहीं तो K से। कई बुक्स में C से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में K से। लीनियर पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं ax प्लस b से। इसे डिनोट करते हैं बेटा ax प्लस, कितने वेरिएबल है इसमें सर? एक ही वेरिएबल है x, और ax प्लस b ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री 1 रहेगी। डिग्री 1 यानी x का पावर 1। एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, कोई बोलेगा एग्जाम्पल आप लिख के दिखा सकते हो। कैसे? 7x प्लस 2 2z माइनस 3, ओके, √5x प्लस 7, राइट? 9/5t माइनस 8, ये सब हो गए आपके लीनियर पॉलिनोमियल। 7x प्लस 2 2z माइनस 3 √5x प्लस 7 9t माइनस 8, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल के बाद 2 डिग्री का। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? वेरी फेमस, ax² प्लस bx प्लस c, बराबर है? एग्जाम्पल्स बनाने जाएंगे ax² प्लस bx प्लस c के। सो एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? x² माइनस 3x प्लस 2, राइट? x² प्लस x प्लस 1, x में ही नहीं आप t में भी बना सकते हो। 3t² माइनस 8t माइनस 7, राइट? 3p² माइनस 4p प्लस 11, these are all examples called as quadratic polynomial। क्या बोलते हैं इन्हें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी डिग्री क्या होती है? 2। देखो वीडियो में दिख रहा है क्या? इसके नीचे जगह है जगह, और ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो बताइए। यस, नेक्स्ट इज डिग्री 3। डिग्री और एक बढ़ाएंगे। पहले 0 डिग्री है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और एक डिग्री बढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिख रहा है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है? और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद अगर 4 डिग्री वाला होता है, नहीं ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा नहीं है? नहीं। 4 डिग्री वाला अगर होता है तो 2 डिग्री वाला होता है क्वाड्रेटिक, और 4 डिग्री वाला होता है, आपके सिर्फ नोट करने के लिए है ये,
4 डिग्री वाला जो होता है, जिसकी डिग्री 4 होती है, उसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। ओके, जैसे ax टू द पावर 4 होता है, ax टू द पावर 4 यहां से स्टार्ट होती है टर्म, तो डिग्री 4 होती है, तो वो क्या कहलाता है? बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज कर लो। 0 डिग्री यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको छोड़ दो। 1 डिग्री यानी कितना? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री यानी कितना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री यानी कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 डिग्री मतलब कौन सा? ठीक है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमें यही दो पे मेन फोकस करना है। इनके ऊपर 3-3 लेसन है। 9th में 3 लेसन है और 10th में 3 लेसन है। 1 डिग्री वाला लीनियर पॉलिनोमियल और 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? नोट्स ले लीजिए।